पढ़ रहे हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर 1 मैटर एंड आर सराउंडिंग्स। हमने ऑलरेडी कुछ टॉपिक कवर कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं पेज नंबर 6 के। फर्स्ट क्वेश्चन है द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी के बारे में पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। उसका फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। हमको डेंसिटी के बेसिस पर अरेंज करनी है, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग डेंसिटी। जिसकी कम डेंसिटी हो रही है पहले वो लिखो, उसके बाद जिसकी उससे ज़्यादा डेंसिटी है वो, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला लास्ट में। तो हमें सबको पता है कि डेंसिटी सॉलिड में सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है, उसके बाद लिक्विड में और उसके बाद गैस में डेंसिटी होती है। ठीक है, तो उसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब गैस से स्टार्ट करना है और सॉलिड तक चलना है। तो देखो, एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन और आयरन। तो इस सबसे कम किस में होती है? गैस में होती है। तो एयर, सबसे पहले एयर आ जाएगा। तो एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, ये भी एक तरह से एयर की फॉर्म में है, तो एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी ये सेकंड पे आएगा। उसके बाद ठीक है, और तो गैस नहीं है। ठीक है, हनी तो लिक्विड में आ जाएगा, ये भी लिक्विड में आ जाएगा। चॉक सॉलिड में आता है, ये भी सॉलिड में आता है। अच्छा, कॉटन में डेंसिटी बिल्कुल कम होगी क्योंकि बिल्कुल की हल्का होता है। ठीक है, कॉटन आ गया थर्ड पे। उसके बाद लिक्विड लेके चलो, वाटर में डेंसिटी बिल्कुल कम होगी, बिल्कुल ही पतला होता है वो। हनी, हाँ, उसके बाद हनी में डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। फिर चॉक एंड फिर आयरन। क्लियर? अब नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, टैबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ये हम पढ़ चुके हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आपको कंपेयर करने हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, बी पार्ट, कमेंट अपॉन द फॉलोइंग, रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। देखो, अब इनके हमें डेफिनेशन पता होना चाहिए ये क्या है। फर्स्ट हम बात करते हैं रिजिडिटी। व्हाट डू यू मीन बाय रिजिडिटी? द टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू मेंटेन इट्स शेप व्हेन द सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। मतलब कुछ भी फोर्स आपको लगता है, एक्सटर्नल फोर्स लगता है, हार्डनेस कितनी है उसमें, उसको बोलते हैं हम रिजिडिटी। क्लियर? व्हाट डू यू मीन बाय कंप्रेसिबिलिटी? द मैटर हैज intermolecular space between its particles. The external force applied on the matter can bring these particles closer. This property is known as compressibility. ओके, और कंप्रेसिबिलिटी किसमें ज़्यादा होती है? गैसेस में। ठीक है, फ्लूइडिटी, जिसमें मतलब फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी ऑफ पार्टिकल्स टू फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। और अब फ्लूइड हम किसको बोलते हैं? लिक्विड और गैस को। फिलिंग अ गैस कंटेनर क्या है? गैस कंटेनर को फिल करना किससे फिल होता है? गैसेज हैव पार्टिकल्स विच वाइब्रेट रैंडमली इन ऑल द डायरेक्शन ड्यू टू द निग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन देम। तो आराम से गैस फिल हो सकती है। शेप, भाई शेप कैसी होती है? भाई सॉलिड है, मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स इन डेफिनेट शेप। लिक्विड एंड गैसेस टेक्स प्लेस द शेप ऑफ अ कंटेनर इन विच दे आर पोर्ड और फिल्ड। मतलब लिक्विड और गैस जिसमें आप पोर करोगे उसकी ही शेप ले लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी भी मैंने आपको पढ़ाते टाइम बता दिया था क्या होती है। द एनर्जी पोजेस्ड बाय पार्टिकल ड्यू टू देयर मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, डेंसिटी भी हमने पढ़ लिया है, अभी पढ़ा कि मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी, और सॉलिड की सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार मार्क किया हुआ पहले से ही। ए, a gas fills completely the vessels in which it is kept. गैस बिल्कुल वेसल की शेप में आ जाता है जिसमें वो रखा जाता है। क्यों आता है? बहुत ही सिंपल है, हमने पढ़ा था द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैव हाई काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू विच दे कीप मूविंग इन ऑल द डायरेक्शन एंड हेंस फिल द वेसल कंप्लीटली इन विच दे आर कैप्ड। क्लियर? भाई गैस उसकी शेप में इसलिए आता है क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, पार्टिकल्स में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है और वो फिर टकराते हैं। ठीक है, और वो उसी शेप में फिल हो जाता है। गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ये भी हमने पढ़ा, जो मैंने पेंसिल से लिखा हुआ था वो आंसर है इसका पूरा, तो दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है इसको। क्यों बोलते हैं हम वुडन टेबल को सॉलिड? तो बहुत ही सिंपल है कि वुडन टेबल आर टाइटली पैक्ड विद ईच अदर, उसके पार्टिकल्स पैक्ड होते हैं। देयर इज नो इंटरमोलिकुलर स्पेस, इट कैन नॉट बी कंप्रेस, मतलब सॉलिड की प्रॉपर्टीज लिखनी है। इट कैन नॉट फ्लो, ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑफ सॉलिड, इसलिए वुडन टेबल को हम सॉलिड बोलते हैं। क्लियर? नाउ डी पार्ट, वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड इन एयर। एयर में हम अपना हैंड ईजिली मूव कर सकते हैं, बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। अगर हम वुड के
आर पर अपना हाथ निकालना है तो कराटे एक्सपर्ट होना पड़ेगा। क्यों? तो बहुत ही सिंपल है, वी कैन इजिली मूव आवर हैंड इन एयर, बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक of wood we need a karate expert. क्यों? Because the molecules of air has less force of attraction between them, or a very small external force can separate them. ठीक है, but in case of solid we can say that the molecules have maximum force of attraction, particles are tightly bound due to this force, इसीलिए हम लोग नहीं कर पाते हैं। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 4, लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड, बट लिक्विड्स की कम डेंसिटी होती है, सॉलिड की ज़्यादा होती है, हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फाइंड आउट वाई। लेकिन आइस फ्लोट करती है वाटर पे, क्यों करती है ये आपको बताना है। तो बहुत ही सिंपल है, आइस इज अ सॉलिड बट इट्स डेंसिटी, उसकी जो डेंसिटी होती है इज लोअर देन वाटर, वाटर से कम होती है ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर। इसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आइस के मेक अ केज लाइक स्ट्रक्चर विद लॉट ऑफ वेकेंट स्पेसेस, दिस मेक्स आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। क्लियर? डेंसिटी कम होती है वाटर से आइस की, इसीलिए उसके स्ट्रक्चर की वजह से वो फ्लोट करता रहता है। क्लियर? अब आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।